हेलो। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज डीएसए एंड वी हैव डिसाइडेड कि हम जंप करेंगे एरे पर। बट मुझे ऐसा लगता है कि एरे जानने से पहले यू शुड नो दिस कंसेप्ट बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डीएसए। सो लेट्स स्टार्ट विद बैकग्राउंड कि अगर तुम्हारा कोड सही आउटपुट सही दे रहा है बट फिर भी तुम इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हो, क्यों? क्योंकि सिर्फ कोड चलाना इज इम्पॉर्टेंट नहीं है। कोड कितना फास्ट है एंड कितनी मेमोरी लेता है ये भी इम्पॉर्टेंट है। फास्ट कितना है और कितनी मेमोरी ले रहा है। ओके, तो आज इस वीडियो में हम क्लियरली समझेंगे कि व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, सो व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है इनपुट साइज एन बढ़ने पर अगर ये इंक्रीज होता है तुम्हारा एल्गोरिथम कितना फास्ट चलेगा और कितना टाइम लेगा। कई बार होता है कि मैं कोड रन कर जाता है जब तुम्हारा एरे साइज 10 हो, बट वही कोड अगर मैंने 1 लाख रिकॉर्ड पे चला दिया तो बहुत ज़्यादा स्लो चलेगा। सो ये होता है, इसको हम मेजर करते हैं, हाउ मेजर इट यूजिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब अगर इनपुट 10 हो या 1 लाख, कोड का ग्रोथ बिहेवियर क्या है? मेनली इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम मिली सेकेंड्स या सेकेंड्स में नहीं नापते। देयर इज अ नोटेशन कॉल्ड बिग ओ नोटेशन। इसको हम इस तरह से लिखते हैं। ये हमें बताता है कि वर्स्ट केस में एल्गोरिथम का टाइम बिहेवियर जब इनपुट साइड बढ़े तो बिग ओ मशीन इंडिपेंडेंट होता है। कई बार ये होता है कि लाइक 10 इनपुट पे भी चल रहा है फास्ट और मैंने लाख इनपुट कर दिया, 1 लाख। कुछ मशीन में ये एमएस में चल जाएगा, कुछ मशीन में इट विल टेक सेकेंड बिकॉज ऑफ हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। सो हमें इससे मतलब नहीं है। इन इंटरव्यू वी चेक कि बिग ओ नोटेशन क्या है। बिग ओ नोटेशन मशीन इंडिपेंडेंट होता है। तो बिग ओ नोटेशन के मेजरमेंट के कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट टाइप क्या होता है, सॉरी, O1, ऑर्डर ऑफ 1। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टाइम। O1 का मतलब होता है इनपुट साइज कुछ भी हो, टाइम सेम लगेगा। मैं n इक्वल टू 100 कर दूं, n इक्वल टू 1000 कर दूं, n इक्वल टू 10⁻7 कर दूं, सब में सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे इन एरे के फर्स्ट इंडेक्स को सर्च करना, हमें क्या करना है? बस एरे का 0th इंडेक्स निकालना है। चाहे कुछ भी साइज हो, इट विल टेक कांस्टेंट टाइम। किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करनी हो, it also take constant amount of time. So this is called or constant time or order of 1. सेकेंड टाइम होता है लीनियर टाइम। इसको हम ON लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ n का मतलब होता है जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा साइज भी बढ़ेगा, हाँ टाइम भी बढ़ेगा, माय बैड। जैसे एरे का ट्राइवर्सल हो गया, अब मेरे को
एरे 10 दिया है तो 10 में मैं ट्रैवर्स कर पाऊंगा कम सेकंड में। वही अगर एरे का साइज 10 की पावर 7 है तो मेरे को 10 की पावर 6 टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, करेक्ट, ट्रैवर्स करने में। सो इट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ एन, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तीसरा टाइप होता है ऑर्डर ऑफ लॉग एन, इसको हम कहते हैं लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ऑर्डर ऑफ ओ एन तब होता है जब हम हर स्टेप में प्रॉब्लम को आधी या कुछ मल्टीपल में सॉल्व कर लेते हैं। आई एम नॉट श्योर कि तुमने सुना हो या नहीं सुना होगा, बट बाइनरी सर्च वी विल डिस्कस इन फ्यूचर। बाइनरी सर्च एक एग्जांपल है कि हम अपने इनपुट को हर बार आधा करते चले जाते हैं। तो या जितना जितना हम आधा करते जाते हैं, ये आधा कर दिया, फिर हमने इसको सॉल्व किया, फिर हमने इसको सॉल्व किया, तो जैसे जैसे ये लीनियरली कम नहीं हो रहा है, ये लॉगरिथमिक रेट से कम हो रहा है, तो इसको हम लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। चौथा टाइप होता है क्वाड्रेटिक टाइम। इसको हम एन स्क्वायर लिखते हैं। ये तब होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा टाइम एक्सपोनेंट डबल होता जाएगा। फॉर एग्जांपल बबल शॉट तो नहीं ले सकते हम अभी के लिए। फॉर एग्जांपल ये ले रहे हैं कि तुम ट्रैवर्सल भी कर रहे हो और उसके साथ साथ कोई और एक्टिविटी भी कर रहे हो। फॉर एग्जांपल तुम्हारा एरे का साइज है n इक्वल टू 10, करेक्ट। हर एलिमेंट पे दो एरे दे रखे हैं, n इक्वल टू 10 m इक्वल टू 10, ठीक है। तो तुमने पहले हर एलिमेंट पे तुम दूसरा एरे दोबारा ट्रैवर्स कर रहे हो। तो फर्स्ट एलिमेंट पे तुमने 10 बार ट्रैवर्सल किया, सेकंड एलिमेंट पे भी तुमने 10 बार ट्रैवर्सल किया, थर्ड एलिमेंट पे भी तुमने 10 बार ट्रैवर्सल किया, तो तुम्हें टोटल 100 बार ट्रैवर्सल करना पड़ा, करेक्ट। अब वहीं पे अगर तुम्हें दे रखा हो n इक्वल टू 10 की पावर 7, m इक्वल टू 10 की पावर 7, करेक्ट, तो तुम्हारा ट्रैवर्सल कितना हो गया 10 की पावर 14। सो हर जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है उसके डबल रेट से तुम्हारा टाइम बढ़ रहा है। इसी तरह क्वाड्रेटिक टाइम में o की पावर n क्यूब, एक्सपोनेंशियल, ये सब भी होता है। सो अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऑर्डर देखें तो सबसे बेस्ट होता है ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि कोई टाइम ही नहीं लग रहा इसमें। ऑर्डर ऑफ log n, ऑर्डर ऑफ लीनियर एंड ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। सो मेनली जब भी प्रॉब्लम आती है वी शुड ट्राई कि हम उसको ऑर्डर ऑफ n या ऑर्डर ऑफ log n में ख़त्म कर पाएँ। ये वाला तो बहुत रेयर होता है कि ऑर्डर ऑफ o n 1 में ख़त्म कर सकें। इंटरव्यूअर यही प्रेफर करता है कि हम लीनियर टाइम या लॉगरिथमिक टाइम में हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। सेकंड सेक्शन पे आते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? एल्गोरिथम रन करने के लिए कितना स्पेस एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए। इसमें हम इनपुट को काउंट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक फंक्शन में दे देते हैं, करेक्ट, एरे, और फिर कुछ लिखते हैं। इस इनपुट को हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में काउंट नहीं करते क्योंकि दिस इज गिवन, करेक्ट। इसके अलावा अगर हम कुछ भी चीजें इसके अंदर इनिशियलाइज करें, फॉर एग्जांपल वेरिएबल हो गया या एरे हो गया, तो उसको हम एक्स्ट्रा मेमोरी में काउंट करते हैं। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के भी टाइप देखते हैं। ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस, इसका भी सेम फंडा है कि इनपुट के साइज बढ़ने पे मेरा स्पेस कांस्टेंट रहे तो उसको ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ वेरिएबल ले लिए, वेरिएबल असाइन करना,
या फिर स्वैपिंग विदाउट एक्स्ट्रा मेमोरी। अब तुमने एक फंक्शन लिखा, करेक्ट, उसमें तुमने दो वेरिएबल ले लिए ए और बी, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि एरे की साइज 10 की पावर 5 हो, 10 की पावर 10 हो, 10 हो, तुम्हारी मेमोरी तो केवल इन्हीं दोनों की लग रही है, करेक्ट। तो ये है ऑर्डर ऑफ वन स्पेस। सेकंड टाइप होता है ऑर्डर ऑफ एन स्पेस लीनियर स्पेस। ऑर्डर एन का स्पेस का मतलब होता है इनपुट साइज के प्रोपोर्शन तुम्हारी मेमोरी बढ़ती है, जैसे जैसे इनपुट साइज है वैसे वैसे तुम्हारा मेमोरी भी बढ़ता है। तो फॉर एग्जांपल तुमने एरे लिया, अब तुमने इसको कॉपी किया, करेक्ट। तो अगर ये 10 की पावर 6 है तो तुम्हारी कॉपी एरे भी 10 की पावर 6 बनेगा, करेक्ट। या फिर तुमने रिकर्शन यूज किया, इफ यू नो रिकर्शन, तुमको पता होगा कि रिकर्शन में स्टैक बनता है। सो जैसे जैसे ये भी जैसे जैसा इनपुट रहेगा उस हिसाब से रिकर्शन कॉल्स आती हैं, तो तुम्हारा स्पेस बढ़ता रहेगा। इसी में का मतलब यू कैन से कि क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, बट मेनली ऑर्डर ऑफ एन में ही हम मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो याद रखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू स्पीड एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू मेमोरी। जो बेस्ट एल्गोरिथम होता है उसमें वो फास्ट भी होता है और वो मेमोरी एफिशिएंट भी होता है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।